अखंड ज्योति फरवरी 2022। निराशा को न होने दे हावी। निराशा एक महाव्याधि है जो व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों एवं संभावनाओं को कुंद करके रख देती है। इसीलिए निराशा को शास्त्रों में पाप बताया गया है। जिससे स्वयं को आनंद न मिले, औरों को भी कुछ प्रसन्नता न मिले, उस निराशा को अधिक देर तक पालने में क्या समझदारी। जबकि उत्साह जीवन की संजीवनी है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उत्साह में बड़ा बल होता है। उत्साह से बढ़कर अन्य कोई बल नहीं। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। आशा जहां जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, तो वहीं निराशा व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाती है। क्योंकि निराश व्यक्ति जीवन से उदासीन और विरक्त होने लगता है। जीते जी जैसे जीवन मृतप्राय सा हो जाता है। उसे अपने चारों ओर अंधकार फैला हुआ दिखता है और व्यक्ति मानसिक शिथिलता की अवस्था में आ जाता है। इस तरह उत्साह के अभाव में जीवन दूभर हो जाता है। उत्साहहीन के लिए सब कुछ कठिन हो जाता है। जीवन से निराश व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति भी उदासीन हो जाता है और इसके प्रति अनिच्छा व हीनता की भावना लिए होता है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में किसी तरह की भव्यता और संपन्नता की आशा नहीं की जा सकती। उसके आश्रय में पल रहे स्वजन भी अविकसित ही रह जाते हैं। इस तरह उत्साहहीनता एक तरह का अपराध ही कही जाएगी। इस मन स्थिति से जितना जल्दी उबरा जा सके उतना बेहतर रहता है। यह कार्य निराशा के कारणों को समझते हुए संपन्न किया जा सकता है। निराशा भरी मनस्थिति के कई कारण हो सकते हैं। यह शरीर में किसी रोग या विकार के कारण पनप सकती है। पेट में अपच, कब्ज, गंदी वायु, अत्यधिक श्रम एवं भागदौड़, विश्राम, नींद का अभाव, थकान के कारण भी निराशा व उदासीनता पैदा हो जाती है। हालांकि इस तरह की निराशा से उबरना अधिक कठिन नहीं होता। जीवन शैली में आवश्यक सुधार, संतुलित जीवनचर्या एवं प्राकृतिक नियमों के पालन के साथ व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करते हुए ऐसी मनोदशा से उबर जाता है। निराशा का एक बड़ा कारण होता है अपनों से बढ़ी चढ़ी अपेक्षाएं करना और जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाना। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सारा संसार सोचने लगे, या हमारी हर बात मानने लगे, या सब कुछ हमारे अनुकूल हो चले, ऐसी बचकानी एवं अतिवादी सोच निराशा का कारण बनती है। इस परिवर्तनशील एवं वैविध्यपूर्ण संसार में सब कुछ हमारे हिसाब से हो व यथावत बना रहे, ऐसी कामना का पूर्ण होना कैसे संभव है। लाभ हानि, संयोग वियोग, बुढ़ापा, मृत्यु के क्षण इस जीवन के यथार्थ हैं। इनको स्वीकार करने से मन अनावश्यक निराशा और विषाद से मुक्त हो जाता है। इस यथार्थता को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं। इस आधार पर परिवर्तन के शाश्वत विधान की लय में जीवन को समायोजित करना एक बड़ा कौशल माना जा सकता है। वर्तमान को छोड़कर भूत एवं भविष्य में अत्यधिक विचरण भी निराशा का कारण बनता है। कुछ लोग पूर्व में हुए हानि, अपमान, पीड़ा और गलतियों आदि के कारण क्षुब्ध रहते हैं। कुछ भविष्य के खतरों व अनहोनी की भयावह कल्पनाएं कर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां वांछित नहीं। भूतकाल में विचरण तथा इसके प्रति ग्लानि, पश्चाताप में निराश, हताश रहना गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है, जिससे कुछ सार्थक हाथ लगता नहीं। इसी तरह भविष्य की उधेड़बुन में चिंतित रहना भी उचित नहीं। इनमें से अधिकांश बातें तो घटित ही नहीं होती। इसके बजाय पुरानी गलतियों से सबक लेकर उज्जवल भविष्य के संकल्प के साथ वर्तमान में पुरुषार्थ करते रहें
तो ऐसे में भूत के विषाद तथा भविष्य की चिंता से उपजी निराशा से छुटकारा पाया जा सकता है। निराशा का दृष्टिकोण से भी सीधा संबंध रहता है। जैसी सोच व भावनाएं होंगी वैसी ही प्रेरणाएं भी उभरती रहती हैं। यदि दृष्टिकोण एवं भावनाएं स्वार्थ प्रधान हैं और हमें अपने ही लाभ का चिंतन अधिक रहता है, तो ऐसे में असंतोष, अवसाद और निराशा का हावी होना तय है। इसके विपरीत जितना हम परमार्थ परायण सोच रखते हैं, जन कल्याण का भाव रखते हैं, उतना ही जीवन आशा, उत्साह और प्रसन्नता से भरा होगा। इस तरह स्वार्थ से परमार्थ की ओर जीवन का पलड़ा पलटते ही निराशा का अंधेरा छटने लगता है और आशा का नवसंचार होता है। किसी बंधे बंधाए ढर्रे पर चलते रहने से उपजी ऊब भी निराशा का कारण बनती है। इस अवस्था से उबरने के लिए जीवन में विविधता का होना महत्वपूर्ण हो जाता है। कला, संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन, लोक संपर्क, यात्रा, तीर्थाटन, धार्मिक कृत्य आदि जीवन के अनेक पहलुओं को अपनी रुचि के अनुरूप दैनिक जीवन क्रम में स्थान देने से उत्साह के कई आधार तैयार किए जा सकते हैं। बहुत अधिक सोचते रहने से भी निराशा पनपती है। एक तो ऐसे में कोई ठोस व्यवहारिक कदम नहीं उठ पाता तथा जीवन विफलताओं से भरा रहता है, और ऐसे में भूलवश कोई बुराई या गलत कर्म हो गया तो वह मामूली कुकर्म भी भारी अपराध जान पड़ता है। ऐसे में हीनता की भावना पैदा होती है, निराशा घर कर जाती है और मन अवसाद से ग्रसित हो जाता है। इस तरह के कुढ़न के समाधान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मन को लक्ष्य में व्यस्त रखें और बहुत अधिक सोच विचार न करें। जीवन को एक खेल समझकर जिएं। इस जीवन रूपी रंगमंच के नाटक में कुशल पात्र की भांति अपनी भूमिका अदा करें। यदि राह में कोई गलती हो जाए तो उसे अधिक गंभीरता से न लें, बल्कि इनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। फिर जीवन सुबह और शाम, रात और दिन जैसे दोनों पक्षों के साथ मिलकर बनता है। इनके प्रति सम्यक दृष्टि हल्के फुल्के जीवन का आधार बनती है। इसलिए केवल अंधेरे पर ही ध्यान केंद्रित न करें, सकारात्मक पक्ष पर भी विचार करें। जीवन के घनघोर अंधकार के बीच उज्जवल संभावनाओं के बीज अवश्य मिलेंगे। इनको अपने पुरुषार्थ एवं सतत प्रयास का खाद पानी देते रहें। ये समय पर पुष्पित पल्लवित होकर अवश्य ही जीवन की बगिया को महकाएंगे। इस तरह ईश्वरीय विधान पर अटल आस्था के साथ अपनी संभावनाओं पर सतत कार्य किसी भी तरह की निराशा से उबरने का एक सुनिश्चित राजमार्ग साबित होता है। धन्यवाद।